नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी आसम के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज हम विद्या के मंदिरों यानी हमारे सरकारी या निजी स्कूलों में आए दिन हो रही दुर्व्यवहार, मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं पर बात करेंगे। एक ऐसा स्थान जहां बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने जाते हैं, वह अब हिंसा और प्रताड़ना का अड्डा बनता जा रहा है। यह घटनाएं न केवल हमारे समाज की नींव को हिला रही हैं, बल्कि बच्चों के भविष्य को भी अंधकारमय बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। हाल ही के दिनों में प्रदेश में कई ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश सहित देश को झकझोर कर रख दिया है। कुछ महीने पहले 2 बच्चों को गर्भ लोहे की छड़ से जलाने का एक मामला सामने आया था। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक जिसे बच्चे अपना गुरु मानते हैं, वहीं उन्हें इतनी भयानक यातनाएं देता है। ये घटना सिर्फ एक नहीं है, बल्कि उस बड़ी समस्या का संकेत है जो हमारे शिक्षण संस्थाओं में पनप रही है। इसके अलावा स्कूलों और छात्रावासों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यह घटनाएं न केवल लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि उन्हें शिक्षा से दूर रखने के लिए मजबूर भी करती हैं। एक छात्रा जो स्कूल में सुरक्षित महसूस करने के बजाय डर और असुरक्षा में जीती है, उसका भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है? आइए जानते हैं कि आखिर इस समस्या की असल जड़ क्या है। यह सिर्फ एकाकी घटना नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और शैक्षणिक समस्या है। इन घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन पर हमें गहराई से विचार करना होगा। आज के शिक्षकों पर काम का अत्यधिक दबाव है। उन्हें न केवल पढ़ाने का काम करना पड़ता है, बल्कि कई प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ऐसे में वे अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन भी एक बड़ा कारण है। जब शिक्षक ही अपने कर्तव्यों और नैतिकता को भूल जाते हैं, तो वे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने में हिचकिचाते नहीं हैं। स्कूलों में जवाबदेही की कभी भी एक बड़ी समस्या है। कई मामलों में शिक्षकों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे उन्हें गलत काम करने को प्रोत्साहन मिलता है। आज के बच्चे भी कई तरह के दबावों से गुजर रहे हैं। शैक्षिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और माता पिता की उम्मीदें उन्हें मानसिक रूप से थका देती हैं। ऐसे में कुछ छात्र आपस में या शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं, जिससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। इस समस्या का क्या हो सकता है समाधान? आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सिर्फ कानून बनाकर या सजा देकर हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें समाज की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। शिक्षकों को न केवल पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों के साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार करने का भी प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर भी जागरूक करना चाहिए। स्कूलों में एक मजबूत और सुरक्षित शिकायत निवारण यंत्र का भी होना चाहिए, जहां छात्र बिना किसी डर से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि छात्र छात्राएं बेखौफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। साथ ही माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल से घर आकर उदास या परेशान लगता है, तो माता पिता को उसकी बात सुननी चाहिए और तुरंत स्कूल से संपर्क करना चाहिए। हमें समाज के सभी वर्गों को इस मुद्दे पर जागरूक करना चाहिए। मीडिया, NGO और सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इस मुद्दे पर एक व्यापक चर्चा हो सके। स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। यह उन्हें मानसिक दबाव से निपटने में मदद साबित होगी और दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने में भी सहायक होगी। आज का पंचनामा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण दे पा रहे हैं। यह सिर्फ सरकार या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक विद्या के मंदिर इसी तरह कलंकित होते रहेंगे। इसी के साथ
आज के खबर का पंचनामा में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े खबर का पंचनामा के साथ में। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहें BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।